नमस्कार दोस्तों, जीडीआर चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव। और जैसा कि बच्चों मैंने अपनी पिछली वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज पढ़ाई थी आपको मैट्रिक्स की, अवयव की। उसके अभी तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अगर बच्चों अभी तक आपने 10 क्वेश्चन नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगी अच्छे से। लेट या माना ए इक्वल टू है इसमें हमारा 2 - 6 1 - 2। तो बच्चों हम किस मेथड से कर रहे थे? हम कर रहे थे कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड से क्या था आपका? a × IA। तो फर्स्ट हमें a रखना है। a हमारा है 2 - 6 1 - 2। तो बच्चों ये तो हमारी C1 है, ये हमारा C2 है। इज इक्वल टू a, यहाँ से ही i की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1। अब हमें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, हमें क्या करना है? इसका 0 बनाना है और इसका 0 बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे हम 0? देखो फर्स्ट तो ये हमारा C1, हमें इसका पहले 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे? अगर C1 में, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में पहले स्तंभ में 2 से गुणा करता हूँ और सेकंड में उसको जोड़ देता हूँ, तो देखो प्लस का 2 और माइनस को 2 0 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ ऐसे ही करते हैं। C1 लेता हूँ मैं पहले, 2 में C1 में 2 की गुणा कर दी और जोड़ देता हूँ मैं C2 में। तो क्या होगा? C1 में तो मैंने 2 की गुणा कर दी, ये आपका -2, और C2 तो सेम ही रहेगा। फिर इसमें जोड़ के 2C1 2 गुणा 2 गुणा 1 2 और -2, ये हमारा 0 इज इक्वल टू a × ऐसे हमें इसमें करना है। 2C1 ये है हमारा पूरा और C2 ये है। तो 2 एकम 2 2 में 0 जोड़ करके ये हमारा 2। ऐसे 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया, और 0 में C2 जोड़ेंगे 1, ये हमारा 1 0 1। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? अब नेक्स्ट करना है इस -6 का 0, ये हमारा सेकंड है C2। तो C2 में क्या करूं मैं? अगर मैं C2 में कर देता हूं कि इसमें तो कर देता हूं मैं 3 से गुणा, C1 में 3 से गुणा करके और C2 को घटा दूं उसमें से। देखो कैसे। अब की बार लेता हूं मैं C2 में से घटा देता हूं मैं 3C1। C2 में से 3C1 घटा देता हूं तो ये हमारा, ये तो सेम ही रहेंगे 2 0। अब बच्चों ये -6 है, C2 है -6 और -2 है, 2 3 6 है, और ये हो जाएगा प्लस का। तो -6 और +6 0। ऐसे ही C2 कितना है? 2 और C1 है हमारा 0। 2 में से 0 गए 2 इज इक्वल टू a। फिर क्या करना है? ये अभी सेम ही रहेंगे, अभी तो 2 1। अब 0, C2 हमारा 0 और C1 है हमारा 2, 2 3 6, -6 में से 0 जाएंगे -6। अब C2 है हमारा 1, अब C2 है हमारा 1 और C1 कितना है हमारा 1, तो 3 में से 1 जाएंगे, ये -2। तो बच्चों अब क्या करना है? अब इनका में 0 बनाना है दोनों का। तो क्या करूं मैं? C1 में तो मैं कर देता हूँ -2 से भाग, और C2 में कर देता हूँ 2 से भाग। अब क्या बनेगा? C1 में तो किया मैंने -2 से भाग, इसमें -2 से भाग देंगे 1 प्लस का, और इसमें देंगे तो 0 ही रहेगा। C2 में 2 से भाग 0 और ये 1 a × इसमें भाग देंगे। C1 में दे रखा है मैंने -2 से भाग, तो ये -1, ये -1/2, इसमें देना है प्लस थे -6 और -1। तो हमारा A इनवर्स क्या है? यहाँ से A इनवर्स आया हमारा
-1 -3 -1/2 और -1, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 पर। इसमें भी हमें लेट माना और इक्वल टू दे रखा है हमारा 6 -3 -2 1। तो इसमें भी ये भी हमें कॉलम मेथड से ही करना है। इसका फॉर्मूला होता है a × i। ए क्या है हमारा 6 -3 -2 1 a × 1 0 0 1। तो बच्चों इसका हमें 0 बनाना है और इसका 0 बनाना है। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो क्या करना है हमें, फर्स्टली हमें C1 का 0 बनाना है। तो बच्चों अगर मैं C2 में 2 से गुणा करता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ तो हमारा C1 0 हो जाएगा। C1 में 2 C2 जोड़ देता हूँ तो देखते हैं 6 और ये माइनस के भी 6 हो जाएगा। 6। तो बच्चों अब इसमें हम जोड़ देते हैं C1 में। तो हमारा देखो C1 है 6 और C2 है हमारा -3। तो हमारा ये भी 0 हो गया। 6 - 6 0, ये तो सेम ही रहेंगे दोनों, -3 व 1। अब देखते हैं इसमें, और ये तो 0 हो ही गया। -2 और ये प्लस का 2, ये भी 0। अब चलते हैं इस पे, इस वाले पर हम C1 में 2 C2 जोड़ना है। C1 में 2 C2 2 0 0 और 1 में 0 जोड़ने पर 1। 0 में फिर 2 जोड़ना है 2 0 1। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि कॉलम के दोनों, फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स 0 हैं। चाहे आपका रो होता है यहाँ, अगर रो के भी दोनों एलिमेंट 0 होते तो आपका क्या होता, आप लिखना होता है यहाँ पे कि है अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि A इनवर्स हम प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, वी कैन नॉट फाइंड आउट A इनवर्स। क्या है, अगर आपकी एक कॉलम भी 0 हो जाता है और चाहे आपका एक रो भी 0 होता तो हम उसमें A इनवर्स को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। 13 है हमारा 2 -3 -1 और 2। तो इसमें भी हमें कॉलम, क्योंकि बच्चों पहले हमने अपने 8 क्वेश्चन रो मेथड से किए थे, तो आप देख लेना हमारी पिछली वीडियो में। अब हम कर रहे हैं 4-5 क्वेश्चन जो हैं कॉलम मेथड से। तो A क्या है हमारा इसमें, A है 2 -3 -1 2 इज इक्वल टू A I 1 0 0 1। तो बच्चों हमें बनाना है इस C1 का 0 और इस C2 का 0। तो हम क्या करते हैं कि अगर जो मैं C1 में 2 से गुणा करके C2 में जोड़ देता हूँ, C1 2 C1 प्लस C2, तो आपका ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे C1 है यहाँ पे 2 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घटाकर 1, और ये सेम ही रहेंगे दोनों। फिर -2 हो जाएगा और प्लस के 2, ये हमारा 0। फिर चलते हैं इधर वाले पे। तो C1 है की बार 1 2 एकम 2 और प्लस 0, ये हमारा 2। फिर C1 है की बार 0 और C2 है 1, तो 0 में 1 जोड़ के 1। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है C2 का 0। तो अब की बार C2 लेते हैं। अब की बार C2 में जो C2 है उसमें से हम जो 3C1 घटा दे, C2 में से -3 में से अगर 3C1 घटा दे, 3 गुणा 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा।
ये भी 0 हो जाएगा, 1 0। C2 है -3 और प्लस के C1 है प्लस का 1, तो 3 एकम 3 और माइनस ये 0 हो गया। अब की बार है C2 2 2 प्लस और ये 0, ये 2 इज इक्वल, ये तो सेम ही रहेगा 2 1। अब की बार C2 है 0 और C1 है 2 2 दूनी 2 3 6 6 में 0 6। अब की बार C2 है 1 और C1 कितना है, C1 भी 1 है तो 3 C1, 3 एकम 3 3 एक 4। तो अब क्या रह गया, 1 तो है C1 में, तो 1 है, C2 में 2 है, तो हम क्या कर देते हैं C2 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 0 2 में भाग देंगे इसमें C2 में, ये तो 0 लिख लो, 0 में भाग देंगे 2 से 0 जाएगा और 2 में भाग देंगे 1, A इक्वल, ये तो सेम ही रहेंगे C1 तो। अब 2 से भाग देंगे 3, यहाँ पे 2, आंसर हमारा A इनवर्स जो है 2 1 3 2, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। इसमें है 2 1 4 2, इसको हम रो मेथड से कर लेते हैं। रो मेथड के लिए फॉर्मूला बताया था, ए क्या है हमारा 2 1 4 2, आई क्या है 1 0 0 1। अब हमें रो क्या है हमारी, एक रो ये है एक रो ये है, रो 1 तो ये होगी और रो 2 ये हमारी। तो बच्चों फर्स्टली हमें रो 1 का बनाना है 0, फिर रो 2 का, तो इसका 0 बनाएंगे। अगर मैं रो 1 में 2 से गुणा करके रो 2 को घटा देता हूँ, रो 1 ले रहा हूँ पहले, रो 1 में कर दी मैंने 2 से गुणा और रो 2 घटा दी इसमें से। रो 1 में 2 से गुणा करके 2 दूनी 4, रो 1 में 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 और रो 2 घटा दी, तो ये हमारा 0। फिर सेकंड एलिमेंट पे चलो रो 1 के, रो 1 में 2 से गुणा करके ये घटा दिया, तो ये भी 0 4 2। आई में चलो रो 1 में करके 2 से गुणा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 घटा दिया, तो ये भी 2 0 1। फिर 0 में 2 से गुणा करके 0 हो गया और -1 घटा के -1। तो बच्चों आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2 बार 0 आ गई हमारी रो 1 में। तो हमारा क्या है कि जो बायां पक्ष है उसके दोनों पद शून्य है, तो हम A इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड विच इज बोथ पॉइंट्स आर 0, देन वी कांट फाइंड आउट A इनवर्स, कि हम A इनवर्स को प्राप्त नहीं कर सकते और इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर है, बस इतना। तो बच्चों अब आगे हमारा 15वां क्वेश्चन, हम इसको रो मेथड से सोल्व करेंगे जिसका फॉर्मूला है ये। अब A है हमारा 2 - 3 + 3 2 2 3 3 - 2 और 2 इज इक्वल टू आई क्या होता है 3 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें ये है ना इसमें कन्वर्ट करना है, इसके जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रो मेथड से कर रहे हैं, तो रो मेथड से करने के लिए हमें फर्स्टली ये 0 बनाने हैं, ये दोनों 0 बनाने हैं। तो इसमें क्या करें हम, देखो बच्चों अगर मैं R1 ले रहा हूँ, पहले फर्स्टली R1 ले रहा हूँ मैं,
और R1 में मैं R1 और R2 जोड़ के और जो उसमें से R1 व R2 जोड़ के जो उसमें से R3 घटा दूँ तो हमारा ये 0 बन जाएगा। सॉरी, इसको फर्स्ट को A बना लो पहले। तो A को फर्स्ट कैसे बनाएंगे, R1 ले रहा हूँ मैं पहले, R1 प्लस R2 माइनस R3। मैंने क्या बोला कि R1 में R2 जोड़ रहा हूँ, R3 घटा रहा हूँ, तो R1 और R2 4 और 4 में से 3 गया 1, तो ये होगा हमारा 1। R1 माइनस 3 R2 प्लस के 2, माइनस 3 में से 2 गया, माइनस 3 में से 2 गया माइनस के 1, और माइनस 1 में प्लस के 2 जोड़ने पर 1 हो गया ये भी। फिर R1 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, और ये तो सेम ही 2 2 3 3 माइनस 2, ऐसे ही हमें इसमें करना है। 1 में ये 0 0 जोड़ने हैं तो ये 1 ही आएगा हमारा। तो फिर 0 1 1 और घटाना है 0, ये 1। 0 में से माइनस 1 घटाना है माइनस 1, ये भी सेम। फिर बच्चों अब क्या करना है हमें, अब करना है R2 में से, अगर मैं R2 में से अब की बार हम रो 1 लेते हैं, रो 2 सॉरी, अगर मैं रो 2 में से ये इसका 0, ये 0 बनाना है मुझे और ये 0 बनाना है। फर्स्टली हम इसका 0 बना लेते हैं। अगर R2 में से मैं 2R1 घटा देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। R2 में से 2R1 घटा देता हूँ तो क्या किया मैंने, तो सेम रहेगा 1 1 4, और R2 में से 2R1 घटाने पर ये 0, R2 में से 2R1 घटाने पर, R2 में से 2R1 घटाने पर ये भी 0 हमारा। हाँ, और 3 में से 6 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाने पर -5, ये सेम 3 माइनस 2 2, ऐसे ही यहाँ पे करना है। 1 1 माइनस 1 सेम रहेगा। R2 में से 2R1 घटाना, R2 है हमारा 0 और -2 घटाने पर उसमें से -2, फिर R2 है 1, 1 में से -2 घटाने पर माइनस के 1, और 0 में से प्लस के 2, ये हो जाएगा प्लस के 2 और 0 0 0 1 इंटू A। ओके बच्चों, तो हमारा ये दोनों 0 बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें बनाना है R3 में। अगर R3 में मैं क्या करता हूँ, R3 ले लेता हूँ मैं, R3 में से मैं 3R1 घटा दूँ, R3 में से 3R1 घटाने पर, क्योंकि 3 ये है और 3 R1 ही हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0 1 1 4 0 0 -5, और 3 में से R1 घटाने पर ये 0 हो गया। ऐसे ही R3 अब की बार -2, और ये हो गया -2 और -3 -6, 2 और -12, ये -10 इज इक्वल टू 1 1 -1 -2 -1 2। अब 0 में से R3 ले रहा हूँ मैं, 0 में से हमें क्या घटाना है, 3R1, 3R1 है हमारा 1, 0 में से 3 घटाने पर -3। फिर बच्चों क्या आएगा, तो फिर क्या बच्चों, फिर देखो अर्थ सेकंड एलिमेंट चल दिया, 0 में से 3R1 घटाना, ये भी हमारा -3। फिर R3 अब की बार 1 और R1 है -1, ये हमारा 1 और ये 4 इंटू A। तो ये हो गया बच्चों। अब दिख रहा है तुम्हें कि 2 0 है, तो हम R2 से R3 को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि R3
R2 में चेंज हो गई। इसका क्या मतलब है, R1 तो सेम ही रहेगी, R1 तो सेम ही रहेगी। अब क्या, तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या था, -2 में हमने -3 जोड़ने पर -5 आता है, तो यहाँ पे -5 था। अब मैंने R3 से R2 को कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि R2 तो ऊपर आ जाएगा 0, -5 और -10 यहाँ पे हो गया, और ये नीचे चलेगी 0, 0, -5। ऐसे ही इसमें हो गया हमारा 1, 1, -1, ये R3 तो ऊपर आ जाएगा, -3, 4, और ये -2, -1, 2 इंटू A। अब क्या करना है बच्चों, अगर मैं इसमें R3 में 1/5 से भाग देता हूँ, R3 में -1/5 से भाग देता हूँ, और R2 में किससे, R2 में भी 5 से भाग देता हूँ, R2 में भी -5 से, तो R2 में तो -5 से, और R3 में भी 5 से माइनस के, तो ये देने पर ये क्या हो जाएगा, R1 तो सेम ही रहेगी 1, 1, 4, 0, -5 से भाग देने पर R2 में 0 ही आ गए, तो ये -1, ये -2, ये भी 0, ये भी 0, और ये -1, सॉरी +1, और ये भी 1, क्योंकि -5 से ही तो भाग दे रहे हैं, प्लस के हो जाएंगे। अब इसमें भी ये तो सेम ही रहेगा 1, 1, -1, इसमें देना है 5 से भाग, -3/5, प्लस के सॉरी माइनस से भाग दे रहे हैं, ये भी प्लस का 3/5, ये माइनस के 4/5, ये 2/5, 5, ये माइनस के 2/5, और A इसके इनटू में। तो बच्चों अब आते हैं हम इसमें R2 में से, देखो अगर R2 में से मैं R3 को घटा देता हूँ और 2 की गुणा करके, तो हमारा ये 0 बन जाएगा। देखो कैसे, R2 पहले R1 तो लिख लो सेम जो कुछ है, फिर R2 क्या है हमारा, अब की बार 0 और घटाना में 3, 0 में से 0, ये भी 0। अब R2 है हमारा 1 और R3 है 0, तो 1 में से 0, 1। R2 अब की बार 2 और R3 है 1, तो 2 में से 2, ये 0। R3 सेम ही 0, 0, 1। R1 सेम रहेगा 1, 1, -1। फिर 3/5 में से 4/5 घटाने पर 3/5 में से, और 2 की गुणा करने पर 4/5 हो जाएगा, 3/5 में से हो गया 1/5। फिर 3/5 में से 2/5 घटाने पर ये आपका प्लस के 1/5। फिर माइनस के 4/5 में से प्लस 4/5 घटाने पर माइनस 4/5 में से प्लस के 4/5 घटाने पर ये हमारा 0, और सेम ही 2/5, 1/5 -2/5 इंटू में A। तो बच्चों अब क्या करना है हमें, अब हमें बनाना है इसका 0 और इसका 0। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं R1 में से R2 को घटा देता हूँ, अब की बार ले रहा हूँ मैं R1 में से R2 घटाने पर, तो 1 में से 0, 1, 1 में से 1, 0, 4 में से 0, 4, ये सेम ही, वन में से प्लस के 1/5, ये हमारा कितना हो जाएगा 6/5। फिर 1 में से माइनस करना है 1/5, ये हमारा 4/5। फिर -1 में से 0 घटाना है -1, ये तो सेम ही रहेगा 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 -2/5। तो बच्चों अब हमारा बनाना 4 का 0। अगर मैं इसमें से R3 में से
सॉरी R1 ही ले रहा हूँ मैं, R1 ही तो है 4। R1 में से अगर मैं 4R3 घटा दूँ, 4R3, तो ये हमारा 1 0, 4 में से 4 गया, ये 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या आएगा हमारा इधर R1 में से 4 दूनी 8, R1 में से 8/5 घटाने पर 6/5 में से 8/5 घटाने पर -2/5, 4/5 में से 4/5 घटाने पर 0, -1 में से प्लस के 8/5 जोड़ने पर ये हो गया हमारा माइनस के। तो बच्चों -1 में से प्लस का 8/5 घटाने पर प्लस के 3/5, और ये सेम सब 0 2/5 1/5 -2/5। तो हमारा यहाँ से इनवर्स क्या आता है, हमारा इनवर्स आता है 6/5 4/5 -1 -1/5 1/5 0, सॉरी भाई, आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा ये वाला मैं लिख रहा था, ये -2/5 0 3/5 -1/5 प्लस के 1/5 0 2/5 1/5 आंसर। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। 16 में भी (1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये हमारा ए है। इसको भी हम रो मेथड से सोल्व करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था। तो बच्चों रखते हैं हम ए को यहाँ पे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। अब आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो कि आपका जो, तो बच्चों इसमें हमें देखना है कि जो हमारा डायगोनल है, जो विकर्ण है हमारा, इसमें 1 1 का है, बट यहाँ पे देखो 0 0 आ रहा, तो हम कभी भी 0 0 नहीं रहना चाहिए जो हमारा ए होता है। हमें क्या करना है, हमें जो R1 है हमें R2 से इंटरचेंज करनी है, R1 जो है R2 में कन्वर्ट करनी है। तो R1 जो होगी आपकी चेंज हो जाएगी, सॉरी R2 हो जाएगी R3 में चेंज। जैसे क्या होगा 1 3 -2 तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगी अपर 2 5 0 -3 0 -5, और ये इधर सेम ही अभी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों और हमारी ये भी हो जाएगी, ये जो थर्ड है हमारी ऊपर आ जाएगी, और 0 1 0। तो अब करना है हमें, देखो इसमें कितनी जीरो बनानी है, 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो बनानी है हमें। और कितनी जीरो हमारे पास है, 1 2 तो जीरो है, बट हमें बनानी है अब 4 जीरो। तो 4 जीरो कैसे बनाऊँ मैं लेता हूँ फर्स्ट में R1 लेता हूँ मैं। अगर मैं R1 में तो करता हूँ 5 से गुणा, और R2 में करता हूँ मैं 3 से गुणा, और इनको घटा देता हूँ। R1 ले रहा हूँ मैं, R1 में तो कि मैंने 5 से गुणा, और R2 में कि मैंने 3 से गुणा और घटा दिया। 1 में तो कि मैंने 5 से, 5 एकम 5 और 2 है R2, और 3 दूनी 6, ये आपका कितना -1। 5 3 15 और 3 5 15, ये हमारा 0। 5 दूनी 10 माइनस के 10 और
0 माइनस के 10, ये सेम। और इधर 5 एकम 5, 5 में से 0 गया 5, 0 0, ये तो 0 ही हो गया। फिर 0 5 0 0 और 3 एकम 3 माइनस के 3, और सब सेम। अब चलते बच्चे हम अपने R2 पर। R2 में देखो, अगर मैं R2 में तो करता हूँ 3 से गुणा, और R3 में करता हूँ मैं 2 से गुणा, और इनको जोड़ देता हूँ। R2 में तो कि मैंने 3 से गुणा, और R3 में कर रहा हूँ मैं 2 से गुणा। -1 0 -10, ये तो सेम। R2 में तो करीब 6 हो गया, और 3 दूनी 2 थी 6, ये 0। फिर 5 थी 15, 15 में प्लस 0 15, फिर 3 0 0 और 5 दूनी 10 माइनस के 10, और ये सेम। पाँच 0 -3, 0 में 0 जुड़ेंगे 0, 0 में 2 एकम 2, 2 जुड़ेंगे 2, और 1 थिया 3, 3 एकम 3 और 2 0 0, ये 3 हमारा 0 1 0। अब बच्चों हमें करना है अपना R3 0। अगर मैं R3 में से अगर मैं R1 घटा देता हूँ और 3 की गुणा करके, तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ बच्चों यहाँ पे R3 में से, या आप यहीं पे कर लो इतना थोड़ा सा तो भी। अब लेता हूँ मैं R3 में तो कर रहा हूँ, R3 तो सिंपल ही रहेगा। R3 क्यों कर रहा हूँ मैं 3 से, क्योंकि ये 3 हो जाएगा और घट के दोनों माइनस के 1 प्लस को हो जाएगा, फिर कट जाएंगे। 3R1 -1 0 -10 0 15 -10, और देखो अब 3 है R3, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, 3 एकम 3, ये 0। फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, -5 और 10 तिया 30, 30 में से आपका गया 5। देखो R3 तो है -5, यहाँ पे -5, और ये है -10, 10 तिया 30 प्लस का हो गया 30, 30 में से 5 गए 25 प्लस के। ऐसे ही यहाँ पे 5 0 -3 2 0 3, 0 में से 5 तिया 15 गए -15, फिर 1 में से 0 गया 1, फिर R3 0 है वहाँ पे, 0 में से ये हो गया प्लस का 9। तो बच्चों अब हो गया क्या हमारा, अब हमें कितने 0 चाहिए, हमें चाहिए 2 0, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हमें क्या करना है, अगर मैं R1 को करता हूँ, R1 में से देखो बच्चों, अगर मैं R1 में R3 को R1 में करता हूँ मैं 10 से गुणा, और R3 में करता हूँ मैं 4 से गुणा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। R1 में तो की मैं ले रहा हूँ कि बार R1 में तो की पूरी R1 ले रहा हूँ मैं, R1 में तो की मैंने 10 से गुणा, और जोड़ दिया R3 में की मैंने 4 से गुणा। तो देखो बच्चों R1 क्या है हमारा, R1 है ये -1, ये हो गया -10 और 0, -10 में से 0 -10, 0 व 0 यहाँ पे 0, और -10 250 और 25 चौका 100, ये 0, और सब सेम। फिर 5 2 50 और 15 चौका 60, 60 में से 50 गए माइनस के 10, 0 है 10 0 0 और 4 एकम 4, ये हमारा 4। फिर -30 और 9 चौक 36,
36 में से 30 गया, 6 प्लस का, फिर 0 2 3 -15 1 9। अब बच्चों हमें कहाँ पे बनाना है 0? अब बनाना है ओनली 10 पे। 10 में भी हम ऐसे ही करते हैं कि R2 लेते हैं। अब की बार R2 में तो करता हूँ मैं 10 से गुणा प्लस, और R3 में करता हूँ मैं 4 से गुणा। तो -10 0 0 0 में 0 जोड़ेंगे, ये हमारा 0। 15 में से 15 ढाई 150 और 4 0 0 150 प्लस 0 150, -10 ये -10 ढाई 100 और 25 चौका 100, ये हमारा 0 और ये सेम हो। -10 4 6। देखो बच्चों 10 0 0 और -15 चौका 60, ये हमारा माइनस के 60। फिर 10 दूनी 20 और 4 एकम 4, 20 और 4 24, 10 तिया 30, 4 नम 36, 36 और 30 66, ये सेम। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि हमारा जहाँ जहाँ 0 चाहिए था हमें 0 मिल गया है। हमें R1 में -10 से भाग देनी है, R2 में 150 से और R3 में 25 से। तो हम ये कर लेते हैं अपना लास्ट का। R1 में -10 से भाग देनी है, R2 में आपको 150 से भाग देनी है और R3 में आपको 25 से भाग देनी है। तो बच्चों -10 से भाग दिया, ये -+1 हो गया, ये तो 0 0। फिर 150 से भाग दिया, ये भी 0, ये 1 0। इसमें 25 से भाग दिया, 0 0 1। अब देना है हमें यहाँ पे भाग। -10 से देंगे, ये प्लस का 1 हो गया। इसमें देंगे ये माइनस का 2/5, ये माइनस के 3/5। फिर इसमें देना है 150 से, 150 से भाग देने पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, -6/15 हो गया। ये हो जाएगा माइनस के 3/5, सॉरी 2/5। 3 से भाग देना पड़ेगा ना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 24 में 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 छिक्का 150, 4/25। फिर 66 में 11/25। फिर बच्चों इसमें देना है 25 से, 25 में भाग देंगे माइनस के 3/5, 1/25 और ये हमारा 9/25। तो बच्चों यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या मिला हमें? ए इनवर्स मिला हमारा, ए इनवर्स है 1 -2/5 -3/5 2/5 4/25 11/25 और ये -3/5 1/25, ये 9/25। ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। सब क्वेश्चनों में हमें माना करना है लेट ए है हमारा 2 5 0 0 1 1 -1 0 5, यह है 3। तो इसमें भी उसी मेथड से करना है, A = I × A। A क्या है हमारा 2 5 2 0 -1 5 1 0 0 1 0 0 0 1।
तो बच्चों ये सोल्व करना है। हम आपको दिख रहा है कि हमारा 3 तो 0 आ रखा है। अब हमें चलना है 1 2 3, 3 0 और चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले बच्चों देखो इसमें अगर मैं कर लेता हूँ उसमें इसको 2 को चाहे आप 1 बना लो, चाहे आप इसका 0 बना लो। इसका 0 आप किससे बनाओगे? इसका 0 बनेगा ओनली 3 से, 3 से 0 बनेगा इसका, बना लो। R1 अगर मैं इसमें करता हूँ +3 से गुणा और R3 में जोड़ देता हूँ, तो 2 में से 0, 2 3 6, ये हो गया 6, 2 3 6, 6 में 0 जोड़ रहे 6 हो गया। फिर 0 में 1 जोड़ रहे, ये 1 हो गया। फिर -1 में 3 में से 3 घटा रहे, हमारा 0 हो गया। ये सेम 5 1 0 0 1 3, ऐसे ही सेम इसमें करना है। 1 में से 3 एकम 3, 3 में 0 जोड़ने पर 3, 0 में 0 0 और 0 में 1 जोड़ने पर 1, 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब क्या करना है, अब हमें इसका 0 बनाना है। तो R1 में से आप R2 घटा लो डायरेक्ट, R1 माइनस R2, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 0 और 0 में से 0 0, 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू 3 में से 0 3, 0 में से 1 -1, 1 में से 0 1, 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब चलते हैं सेकंड पर चलते हैं। अब सेकंड पर देखो, सेकंड पर हमें इस 5 का 0 बनाना है। अगर मैं रो फर्स्ट में तो करूँ 5 से गुणा और सेकंड में से इसको घटा दूँ, जैसे R2 ले रहा हूँ मैं अब की बार, R2 तो सेम रहेगा और 5 R1 कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। 1 0 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 5 0 0, 1 में से 0 गया 1 और 0 में से 0 0, 0 में से ये तो सेम ही रहेगा 1। तो बच्चों हमने क्या किया, R2 में से तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं। R1 तो सेम रहेगा 3 -1 1, R2 में से 5 R1 घटाना है, 0 में से 5 दिया 15 -15, फिर 1 में से और 1 माइनस का ऑलरेडी है प्लस का हो जाएगा, 5 एकम 5 ये 6 हो गया, फिर ये माइनस का 5, फिर 0 0 1। अब हमें क्या बनाना है, बस उसका प्लस उसका -0 0 बनाना है हमें R3 में से। अगर बच्चों मैं R3 में से R2 घटाता हूँ, R3 में से R2 1 0 0 0 1 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 0 और 3 में से 0 गया 3, 3 -1 +1 -15 6 -5, 0 में से 15 गए प्लस के 15 और 0 में से 6 गए माइनस के 6, 1 में से 1 में 5 जुड़ गए, ये भी 6 ए। तो बच्चों हमारा दोनों में तो 1 1 है, बट लास्ट के R3 में हमारा 3 है। तो हमें R3 में किससे डिवाइड करना है, R3 में डिवाइड करना है 3 से, कर दो। R3 में ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो हो गया हमारा I बन गया। अब 3 -1 1 -15 -6 प्लस का 6 सॉरी और -5, फिर 3 पंजे 15 भाग देने पर और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये हमारा A इनवर्स क्या है हमारा, A इनवर्स है हमारा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और प्लस के 2।
ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। 18 में है अवयु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स टू ईच अदर व्हेन। कब आपके ए तथा बी अवयु एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो बच्चों कब होंगे, ये तो आपको हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हुई इसमें तो हमारा कहीं मैंने क्या पढ़ाया था कि जहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ए बी बराबर या हमारा बी ए बराबर, तो वे हमारे व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के। ना हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होने पर होने का, ना ही हमारा ऐसे होने पर। तो हमारा कौन सा होने पर होगा, ये होगा डी पर, क्योंकि डी में ही तो आपको मैंने बताया था कि ए बी जो हो आई के इक्वल आ जा और इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है और यहाँ से ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स आएगा हमारा बी के इक्वल। ऐसे हमारा बी है इक्वल, तो बी वहाँ से बी इनवर्स कितने के इक्वल आएगा, वहाँ से ए के। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो बच्चों आपकी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और बच्चों आप इसको अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से आपको इसको सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में से आपके कम से कम 5 नंबर का या आपका जो ये 2x2 के मैट्रिक्स होते हैं इनमें से कम 3 नंबर का आपका बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी कैलकुलेशन सोल्व करनी है। और जो हमारे 3 क्वेश्चन है लास्ट के, जो ये हमारे 3x3 के होते हैं, तो ये बहुत हार्ड से बन जाते हैं क्योंकि इनको हम सही से इनकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो इनको आपको अच्छे तरीके से करना है। तो बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज 3.4 अच्छे से समझ में आई हो, अच्छे से आप इसको पढ़ पाए हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।